गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 7वां, रहस्य। लेखक हरिकृष्ण देवसरे। तो बच्चों, इस पाठ के दूसरे भाग में हमने देखा कि आर्यन नाम का एक लड़का अपने गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहाँ गया था? मामा जी के घर गया था। और वहाँ मामा जी के घर के सामने ही एक हवेली थी। मामा जी ने आर्यन को अपने पहले ही बताया था कि उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है। वो हवेली क्या है? भूतों का डेरा है। लेकिन आर्यन जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होता है। तो आर्यन की उस हवेली का रहस्य पता लगाने की इच्छा हुई। इसलिए आर्यन और मामा जी की लड़की कनिष्का दोनों हवेली में चले गए। एक दिन तब आर्यन ने वहां देखा कि कुछ हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे और कमीज पैंट पहने वाले भी लोग वहां थे। और उनके साथ बहुत सारे हथियार भी थे और वह लुढ़के पड़े हुए थे। तो ये सब हमने दूसरे भाग में देखा था। अभी हम तीसरा भाग शुरू करते हैं। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उनके फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। तो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया है कि जब आर्यन और कनिष्का हवेली में जाते हैं तो आर्यन कनिष्का को इशारा करता है और कनिष्का बड़ी सावधानी से कैमरा देती है। हवेली में गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी यानी बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। तो इसलिए आर्यन ने होशियारी से फटाफट उन सबके फोटो खींचे और बाद में आर्यन और कनिष्का घर की ओर चल पड़े। जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई, आर्यन ने क्या किया? आर्यन उठा और साइकिल लेकर नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहां पर उन्होंने फोटोग्राफर की दुकान पर सभी फोटो तैयार कराकर शाम को वह घर लौट आया। तो चलो बच्चों, अभी हम आगे देखते हैं। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। तो बच्चों, आर्यन जब फोटो लेकर घर आता है तो कनिष्का उस फोटो को लेकर अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आप तो कहते थे कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं और उनकी छाया नहीं होती और उनके फोटो भी नहीं ले जा सकते, लेकिन पिताजी कल हम रात को भूतों के डेरे में गए थे, यानी हम हवेली में गए थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? फोटो निकाले, जरा देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए और क्या कहा? उन्हें फोटो देखने के लिए कहा। तो बच्चे, चलो आगे का परिचय देखते हैं। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत वूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रीड़ा क्लब कैसे चलाते? फिर कुछ रुककर बोला, आप मेरे साथ थाना चलोगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। तो बच्चों, आर्यन और कनिष्का ने जब मामा जी को फोटो दिखाए तो मामा जी परेशान हो गए। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। फोटो देखकर उनकी आँख खुली की खुली रह गई, यानी बच्चों मामा जी चकित हो गए और उन्होंने कहा कि तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? तब आर्यन ने कहा, इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। और आर्यन कहता है कि इनके पैर सीधे हैं,
छाया भी है और इनके फोटो भी आया है। असल में कोई भूत वूत नहीं है, यह सिर्फ वह फैलाई है ताकि हवेली की तरफ कोई ना जाए और उसका रहस्य यानी राज ना खुले, इसलिए भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोग का आना जाना रहेगा तो उनका क्रीडाकलाप कैसे चलेगा? क्रीडाकलाप यानी गतिविधियाँ, यानी फोटो में जो लोग हैं वो भूत नहीं है, वो डाकू है। भूत की ऐसी अफवाह नहीं फैलाएंगे तो अपना काम कैसे चलाएंगे? तब आर्यन रुककर बोलता है कि आप मेरे साथ थाना चलेंगे, मुझे इस मामले में गड़बड़ लगती है। तो बच्चों, अब हम अगला परिच्छेद देखते हैं। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा है। डकैती राजजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया है। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। तो बच्चों, यहाँ पर बताया है कि जब आर्यन मामा जी को फोटो दिखाता है तो मामा जी परेशान हो जाता है। मामा जी को समझ में आया कि उस हवेली में भूत वूत कुछ नहीं है, डाकुआ का बसेरा है। तो आर्यन और मामा जी दोनों थाने जाते हैं। तब आर्यन और मामा जी जब थानेदार को फोटो दिखाते हैं तो थानेदार कहते हैं कि इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा है। डाकुओं के गिरोह यानी डाकुओं के ग्रुप ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात यानी उपद्रव मचाया है। डकैती राजजनी इनका पेशा है। तो बच्चों, डकैती यानी लूटपाट करना उनका पेशा है। राजजनी यानी रास्ते में आने जाने वाले लोगों को लूटपाट करना। तो बच्चों, जो भी लोग रास्ते से जाते थे इनका पैसा कपड़ा लूटपाट करते थे, यही उनका पेशा है। बहुत वर्षों से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। यानी खून पसीना एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। थानेदार बताता है कि इनके तलाश करने के लिए पुलिस कई सालों से बहुत मेहनत कर रही थी। और थानेदार आर्यन को शाबाशी देते हुए कहता है कि आर्यन और कनिष्का दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? तब आर्यन कहता है कि आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। तो बच्चों, अभी हम अगला परिच्छेद देखते हैं। उस रात भूतों के ढेरों पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनका वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया है? जब आर्यन ने बताया तो पुलिस ने उसी रात भूतों के ढेरे पर छापा मारा और दोनों तरफ से गोलियां चली। डाकू गोलियां चला रहे थे और बाहर से पुलिस। ऐसे करते करते सवेरा हो गया और सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। हथियार डालना यानी आत्मसमर्पण करना। तो सवेरे होते होते डाकुओं ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। और जब वो बाहर निकले तो गांव के लोगों ने भी देखा कि हवेली में कैसे भूत रहते हैं। गांव वाले हवेली में बसे भूतों को देखकर वह भी चकित हो गए और सभी गांव वाले डाकुओं को आतंक से मुक्त हो गए। आतंक यानी भय से और डर से मुक्त हो गए। तो बच्चों, देखा कि किस तरह से आर्यन और कनिष्का ने अपनी बहादुरी से गांव वालों को हवेली के रहस्य के बारे में बताया कि इस हवेली में भूत वूत नहीं रहते, वहां पर तो डाकू रहते हैं। और उन डाकुओं के आतंक से यानी भय से सभी गाँव वालों को मुक्त कराया। उनकी इसी बहादुरी के कारण गाँव वाले जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का
की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय में भिजवा दिए, क्योंकि आने वाले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को उन्हें राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार प्राप्त हो और उन्हें सम्मानित किया जाए। तो बच्चों, यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? रहस्य इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अंधविश्वास से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।